देखो फर्स्ट कीवर्ड है क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स हमने पढ़े थे, जो क्या करते हैं, किसी भी सपोर्ट की मदद से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसमें एग्जांपल्स पढ़े थे, जो गिलोय की बेल होती है या फिर तोरी की, घिया की, तो वो क्या होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, जो सपोर्ट मिलते ही उसके ऊपर अपनी चढ़ जाते हैं, वो जो बेल होती है। ठीक है, ग्रो वो ऐसे ही करते हैं। कंडक्ट होता है, कंडक्ट क्या होता है, सेकेंड है हमारी कंडक्ट। तो कंडक्ट क्या था, जैसे हमने देखा था कि जो स्टेम है वो कंडक्ट कराती है वाटर और मिनरल्स को और ऊपर तक सभी पार्ट्स में पहुंचा देती है। नेक्स्ट है क्रीपर। तो क्रीपर कौन से थे, जो बेल थी जो रेंगती रहती है, ग्राउंड से अटैच रहती है और जो रेंगती रहती हैं, जैसे हमारा पंपकिन था। ठीक है, पेठे की जो बेल होती है, या फिर जो तरबूज की बेल है या खरबूज की बेल है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ही था, इस टाइप का होता है, जिसमें मेन रूट नहीं होती, टैप रूट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है हर्ब्स। तो हर्ब्स जो हमने सबसे पहली वाली जो पढ़ी थी, जिनकी बिल्कुल ही टेंडर स्टेम होती है, थिन स्टेम होती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्रांचेस भी बिल्कुल फ्यू ब्रांचेस होती है। ओके, नेक्स्ट हमने लेमिना पढ़ा था। तो लेमिना क्या था, जो लीफ का ग्रीन पार्ट होता है, ब्रॉड जो पार्ट होता है लीफ का, डेट इज द लेमिना। लेटरल रूट्स कौन सी थी, जो टैप रूट के साइड में जो रूट्स थी। ठीक है, आप पूरा लेक्चर देखोगे उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। मिड रिब जो लीफ के बीच वाला पार्ट था, डेट इज़ द मिड रिब। देन है ओव्यूल्स। तो ओव्यूल हमने देखे थे, इस ओवरी के अंदर क्या थे, ये छोटे छोटे ओव्यूल्स लगे हुए थे। ठीक है, दैट इज़ द ओव्यूल्स थे वो। पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन हमने देखी थी, व्हीट के अंदर होती है, जैसे गेहूं के अंदर, राइस के अंदर, ज्वार के अंदर, बाजरा, तो इन सब पौधों के अंदर क्या होती है, जनरली सीरियल जो ग्रेन्स होते हैं ना, उसमें पैरेलल वेनेशन होती है। नेक्स्ट है पेटल्स। तो पेटल्स क्या होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं, जो फ्लावर को एक अच्छा सा कलर प्रोवाइड करती हैं, पेटल्स। ओके, जो उसको अट्रैक्टिव भी बनाती हैं ताकि जो है पोलिनेशन हो सके। नेक्स्ट है पिटियोल्स। तो पिटियोल क्या होती है, वो स्टेम के पास वो डंडी जिससे कौन अटैच थी, लीफ अटैच थी, डेट इज़ द पिटियोल। फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हमने पूरी प्रोसेस पढ़ ली है। सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होता है, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जनरली जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, फूड की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है पिस्टिल। तो पिस्टिल हमारा क्या है, फीमेल पार्ट हो गया फ्लावर का। रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जो ये लीफ है ये पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसे पीपल के में होते हैं या बेनियन ट्री के अंदर जो लीव्स होती हैं। ठीक है, सेपल्स क्या होते हैं जो फ्लावर होता है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फ्लावर के नीचे। नेक्स्ट श्रब्स। तो हर्ब्स के बाद हमने पढ़ा ही था। स्टेमन जो मेल पार्ट है फ्लावर का। टैप रूट जो मेन रूट होती हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या था हमारा, वाटर का लॉस होना। ओके, ट्रीज़ क्या है, थिक स्टेम होती है, जिनकी काफ़ी हाईली वेल डेवलप्ड रूट्स होती हैं, बड़े बड़े साइज के होते हैं, दैट इज़ द ट्रीज़। और ब्राउन कलर की स्टेम होती है, थिक जो गिर्थ होती है ना उसकी, वो काफ़ी ज़्यादा होती है विड्थ। वेन्स हमने देखी थी, तो कोई भी लीफ थी तो लीव्स के अंदर ये मिडरिप थी और ये उसमें छोटी छोटी ये वेन्स थी। ये वेन्स नहीं तो स्ट्रक्चर बनाया था, वेनेशन जिसको हम बोल रहे थे। देखो अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सीधा यहाँ से करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पार्ट में रीड आउट करती हूँ। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। क्या स्टेम एब्जॉर्ब करती है सोइल से वाटर और मिनरल्स? नहीं। कौन करता है? रूट्स। ठीक है, तो एक आंसर क्या हो जाएगा? रूट्स। बी पार्ट है लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या जो पत्तियां होती हैं वो प्लांट को अपराइट रखती हैं, ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है? नो। कौन प्रोवाइड करता है? स्टेम। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दोबारा से ऐसे ही जो गलत है उस चीज़ को रिमूव करके और दोबारा से सेंटेंस को लिखना है, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। सी पार्ट है क्या रूट्स कंडक्ट करती हैं वाटर टू द लीव्स? तो ये क्या रूट्स कंडक्ट करती हैं वाटर टू द लीव्स? नो। रूट तो एब्जॉर्ब करती है, स्टेम कंडक्ट करती है। ठीक है, रूट तो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। ओके, डी पार्ट है नंबर ऑफ पेटल और सेपल फ्लावर में वो हमेशा इक्वल होती है? नो, इक्वल नहीं होती, कभी कभी इक्वल हो सकती हैं बस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो, नॉट ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट है ई पार्ट। इफ द सेपल ऑफ द फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, क्या जरूरी है कि उसकी पेटल्स भी जॉइंट होंगी? तो नो, जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है
अगर पेटल फ्लावर की जॉइन टुगेदर देन द पिस्टिल उसके साथ पेटल के साथ जॉइंट होगा। हाँ, तो कुछ केसेस में जॉइंट हो सकता है, यस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन है आपको ड्रॉ करनी है। एक तो किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लीफ का। तो लीफ का स्ट्रक्चर तो आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी एक लीफ का स्ट्रक्चर बता दोगे आप, दैट इज़ द लीफ। तो इसकी आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। हमने क्या एक्सप्लेन किया था, देखो जो हमारी लीफ है, लीफ का डेट इज़ द लेमिना, ये जो जिससे अटैच थी डेट इज़ द पेटियोल, ये बीच वाली ये क्या थी, ये थी मिडरिब, मिडरिब मेन, और दीज आर वेन्स। ओके, तो ये हमने लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ठीक है। सेकंड इन्होंने बोला है कि हमें स्ट्रक्चर बनाना है टैप रूट का। सेकंड क्या है, टैप रूट का स्ट्रक्चर बनाना है। तो टैप रूट का भी आपको बताया था, जिसमें मेन जो रूट होती है, मेन रूट होती है, ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। मेन रूट जो होती है डेट इज़ द टैप रूट। फ्लावर का भी स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, तो वो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप ऐसा प्लांट पता लगा सकते हो जिसकी लॉन्ग और लेकिन वीक स्टेम होती है। तो आपको अपने आसपास देखना है और उसका नाम भी लिखना है और उसको क्लासीफाई करना है क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। लॉन्ग भी होती है लेकिन बिल्कुल ही वीक स्टेम होगी, तो वो चीज़ आपको पता लगानी है। जैसे जो मीठा नीम होता है ना, कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं, बिल्कुल लॉन्ग होती है और वीक स्टेम होती है। ऐसे ही हमारी जो रोज़ है, गुलाब, उसकी भी वीक स्टेम होती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टेम इन अ प्लांट। तो स्टेम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, देखो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टेम के फंक्शंस देखने क्या क्या होते हैं। तो देखो, एक तो क्या फंक्शन होता है, वाटर को कंडक्ट करने का काम होता है, वाटर कंडक्ट। ठीक है। दूसरा क्या फंक्शन होता है स्टेम का, तो दूसरा फंक्शन होता है स्टेम का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स टू स्टे अपराइट, ऊपर की तरफ उठने के लिए उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है। और स्टेम का क्या फंक्शन होता है, वाटर का कंडक्शन हो गया, मिनरल्स को कंडक्ट करना होता है। ठीक है। और क्या फंक्शन होता है, स्टेम से ही क्या है, लीव्स अटैच होती हैं, लीव्स अटैच होती हैं। और क्या फंक्शन होता है, ब्रांचेस अटैच होती हैं, स्टेम से ही अटैच होती है ब्रांचेस। ठीक है। तो इतने आप फंक्शंस लिख सकते हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, ऐसा बताना है, ऐसे पौधे बताने हैं इसमें से चूज़ करके जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो मैंने क्या बताया था, रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है, जिसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो वो कौन कौन से पौधे होंगे, एक तो है हमारा तुलसी। ठीक है। आप उसकी लीव्स एक एक की देखना, एक है कोरिएंडर जिसको हम धनिया बोलते हैं, और तीसरा है हमारा चाइना रोज़। तो इसमें कैसी लीफ होती है, इनके अंदर लीफ के अंदर जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूँ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा लीफ के अंदर। एक नॉर्मल जो है वो पैरेलल वेनेशन नहीं होगी लीफ में। ठीक है। तो आप ये नोटिस कर सकते हो। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ़ अ प्लांट हैज़, अगर प्लांट के पास फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट हमने पढ़ी थी, ये वाली है, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन, लीव्स के अंदर कैसी वेनेशन होगी। तो आपको याद रखना है, जिस भी प्लांट के अंदर फाइब्रस रूट होंगी ना, फाइब्रस रूट्स होंगी, तो उस प्लांट के अंदर जो वेनेशन है ना, लीफ के अंदर जो वेनेशन है वो कैसी होगी, जैसे ये हमारी लीफ है तो वो लीफ के अंदर वेनेशन पैरेलल वेनेशन होगी। कैसी होगी, पैरेलल वेनेशन। ठीक है। पैरेलल वेनेशन होगी। अब अगला है, कोई भी प्लांट है जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है, लीव्स के अंदर हमने पढ़ी थी रेटिकुलेट वेनेशन, तो उसमें कैसी रूट्स होंगी, तो उसमें रूट होंगी टैप रूट्स। जब क्या हो, लीव्स कैसी हों, लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन हो, क्या हो, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर किस में पढ़ा था हमने, तुलसी में, जो हमारा कोरिएंडर धनिया है उसमें, और हमारी तीसरी चीज़ क्या है, चाइना रोज़ में। ओके। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब
8th क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी प्लांट है उसके पास टैप रूट है या फाइब्रस रूट है, तो हम उसकी इम्प्रेशन अगर लें शीट के ऊपर, लीफ के अगर हम इम्प्रेशन लेते हैं एक शीट के ऊपर, तो क्या हम उससे पता लगा सकते हैं, ये कोई भी शीट है तो उस पर लीफ का इम्प्रेशन ले लिया तो उससे हम उसके रूट का स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं? तो यस, वी कैन डू इट। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ये वाला रेटिकुलेट वेनेशन होगा, तो कौन सी टैप रूट होंगी? सिंपल जो रूट होंगी, मेन रूट जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। अगर पैरेलल वेनेशन है तो सिंपल क्या होंगी? फाइब्रस रूट्स होंगी, ठीक है। अब हमारा है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के पार्ट्स हमने देखे थे, सेपल्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पेटल्स हैं, डिफरेंट कलरफुल जो स्ट्रक्चर था, उसके बाद और क्या है? सेपल्स होगी, पेटल्स होगी, और फ्लावर के अंदर होता है पिस्टिल होता है, डेट इज़ द फीमेल पार्ट, ओके। फिर उसके बाद स्टेमन होता है, डेट इज़ द मेल पार्ट, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, ऐसे ऐसे आपको खुद देखना है अपने चारों तरफ और ये पता लगाना है कि इनमें से कौन से ऐसे ट्रीज और प्लांट्स हैं जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, ओके। 11th क्वेश्चन करते हैं, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट जो फूड प्रोड्यूस करता है। तो वो हमने देखा है लीव्स, कौन सी प्रोसेस के थ्रू करता है? दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है 12th क्वेश्चन है, फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी मिलेगी आपको। तो फ्लावर का कौन सा पार्ट है? वो फीमेल पार्ट, दैट इज़ द पिस्टिल, पिस्टिल दैट इज़ द फीमेल पार्ट, ठीक है। तो उसमें हमें क्या मिलेगी? ओवरी मिलेगी, ओके। नेक्स्ट है, ये बताना है, 2 फ्लावर्स बताने हैं जिनमें क्या होता है? जॉइंट सेपल्स होंगे। नेम 2 फ्लावर ईच विथ जॉइंट एंड सेपरेटेड सेपल। तो जिसमें देखो जॉइंट सेपल होंगी, सेपल क्या थी? वो स्मॉल ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर थी फ्लावर के नीचे, ठीक है। तो जॉइंट जो सेपल्स हैं वो कौन से फ्लावर्स में होंगी? तो वो होंगी एक तो हमारे चाइना रोज़ में, दूसरा है कॉटन में, और तीसरा आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो, धतूरा। नेक्स्ट क्या है? धतूरा। ये तो है जॉइंट सेपल्स। उसके बाद है जिसमें सेपरेटेड सेपल्स होंगे, सेपल अलग अलग होंगी फ्लावर से। तो उसका एग्जाम्पल है एक तो लोटस जो हमारा कमल है, और एक है मैग्नोलिया। नेक्स्ट है हमारा मैग्नोलिया, ओके। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। तो सारी एक्सरसाइज, कीवर्ड, सारी चीज़ हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। एक एक चीज़ स्ट्रक्चर के साथ हमने फिनिश कर लिया है। तो अब वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।